हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले रॉ के एपिसोड के बारे में, जिसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी कुछ पहले से अनाउंस किया हुआ है। आपको बता दूं, ये एलिमिनेशन चैम्बर के बाद पहला रॉ का एपिसोड होने वाला है। इस एपिसोड में हमें रोमन रेंस वापसी करते हुए दिखाई देंगे। रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है इस एपिसोड में। वहीं वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक भी यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाले हैं। और आप सब जानते ही हैं कि रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच रेसलमेनिया 42 में मैच दिखना है, तो कुछ ना कुछ इनके बीच हमें जरूर यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है प्रोमो वॉर वगैरह यहाँ पे दिखाई देगा। वही एलए नाइट एडवर्टाइज है इस एपिसोड के लिए। एलए नाइट के लिए रेसलमेनिया 42 के लिए क्या डायरेक्शन होंगी वो यहाँ से शायद हमें पता चल सकता है। वहीं डोमिनिक मिस्टीरियो यानी कि जेब कतरा वर्सेस पेंटा के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखेगा। हालांकि ये अभी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे डोमिनिक टाइटल बचाएंगे या पेंटा यहाँ नए चैंपियन बन जाएंगे। वहीं ड्रैगन ली वर्सेस गंथर के बीच मैच दिखेगा। पिछले काफ़ी टाइम से ड्रैगन ली गंथर पे अटैक करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। फाइनली अब इनके बीच मैच दिखेगा और मुझे लगता है गंथर यहाँ बुरी तरह से डोमिनेंस दिखाने वाले हैं। न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एजे ली हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं, जो कि बड़ी बात है। वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गई हैं बेकी लिंच को हरा के। वहीं एडम पियर्स आके यहाँ पे सेथ रॉलिंस की सिचुएशन है उसको एड्रेस करेंगे। अब देखिए, एलिमिनेशन चैम्बर के बाद हमें अप्रैल में रेसलमेनिया दिखेगा और उससे पहले कोई प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं है, तो कंप्लीट हमें अब रेसलमेनिया 42 का बिल्डअप ही देखने को मिलने वाला है रॉ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रिपल एच के बारे में। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले कुछ प्रीमियम लाइव इवेंट में ट्रिपल एच पोस्ट शो में दिखाई देते थे, बट एलिमिनेशन चैम्बर के बाद वो नहीं दिखाई दिए। इससे पहले वो किसी प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद पोस्ट शो में दिखते थे तो उनको काफ़ी नेगेटिव चैंट्स फेस करने पड़ते थे। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो हूटिंग करते थे, फिर भी ट्रिपल एच को बैठना पड़ता था। बट अब एलिमिनेशन चैम्बर में जब नहीं दिखाई दिए तो कहा जा रहा है कि आफ्टर गेटिंग बू एंड हिट विद एक्सट्रीमली नेगेटिव चैंट्स एट द लास्ट 2 मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट्स, Triple H did not appear in front of the crowd for the post-show panel at Elimination Chamber. Instead, he gave a backstage interview to Jackie Redmond. पिछले 2 बड़े WWE प्रीमियम लाइव इवेंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चैंट्स और हुटिंग के बाद ट्रिपल एच एलिमिनेशन चैम्बर में पोस्ट शो पैनल में क्राउड के सामने नहीं आए। इसकी बजाय उन्होंने बैकस्टेज जैकी रेडमंड को इंटरव्यू दिया। सही है, जब काम ऐसे करोगे तो यही काम करना पड़ेगा, बैकस्टेज इंटरव्यू देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में, जिन्होंने मैंस एलिमिनेशन चैम्बर जीता है। वो पोस्ट शो में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने कुछ कहा। टुनाइट वॉज माई 196th प्रीमियम लाइव इवेंट. I am going to main event at WrestleMania. It will be my 21st WrestleMania and I'm gonna get my 15th title as we started already. Randy Orton says he is ready to win his 15th championship. Randy Orton का कहना है कि उनका एलिमिनेशन चैम्बर 196 PLE था। वो रेसलमेनिया मेन इवेंट करने जा रहे हैं और वो ये कहते हैं कि ये मेरा 21st रेसलमेनिया होगा। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि मैं अपना 15 टाइटल जीतने वाला हूँ। रैंडी ऑर्टन का क्लियर कहना है कि वो अपनी 15 चैंपियनशिप जीतने को लिए तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं। वहीं ऐसा ही कुछ उन्होंने इंस्टाग्राम पे 15 सून लिख के भी आइडिया दे दिया है कि भाई मैं अपना 15th नंबर का टाइटल अब जीतने वाला हूँ। वहीं इसमें कुछ और ऐड कर देता हूँ, ये रैंडी ऑर्टन का 10th एलिमिनेशन चैम्बर मैच था जो कि उन्होंने जीता है। अब देखते हैं रैंडी ऑर्टन 15th नंबर का टाइटल जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा के बारे में। मेरा मतलब है डैन होजन के बारे में, जिनको एलिमिनेशन चैम्बर में मिस्ट्री क्रेट से निकाला गया। ये एक फॉर्मर AEW सुपरस्टार हैं, जिन्हें अब WWE या यूं कहूँ ट्रिपल एच WWE में लेकर आ गए हैं। ये एक ऐसा मूवमेंट और एग्जाम्पल था जिसमें फैंस ने कहीं ना कहीं सोचा होगा ये क्या कर दिया WWE ने, और एग्जाम्पल था कि ट्रिपल एच से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अब एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एलिमिनेशन की रात में जो डैन हॉजन को WWE में लाने का जो डिसीजन था उस पर सब लोग एग्री नहीं थे, हायर अप्स एग्री नहीं थे, क्योंकि कुछ हायर अप्स नहीं चाहते थे और उन्हें लगा कि यह स्टेप सही नहीं होगा। अब लोग जो हायर अप्स हैं वही कुछ नहीं है तो फैंस की तो बात ही छोड़ देते हैं। बट मुझे पता है जो फेवर में होंगे उसमें ट्रिपल एच का नाम तो जरूर होगा भाई। अब इसमें डैन हॉजन की गलती बिल्कुल नहीं है, उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। WWE उनको कैसे रिप्रेजेंट करेगी, कैसे डेब्यू कराएगी वो WWE जाने। वो डैन हॉजन का हेडेक नहीं है। उनको AEW से बड़ा ऑफर WWE ने दिया, वो डील साइन करते हैं। मिस्ट्री क्रेट का पहले खूब सस्पेंस बनाया और मिस्ट्री क्रेट के सस्पेंस की जो रेड मारी है ना WWE ने, उसे जितना कहो उतना कम है। और आप देखना डैन हॉजन के साथ कुछ करेगी नहीं WWE, इनको लेके तो आ गई है, कुछ दिन बाद ये दिखेंगे भी नहीं WWE में, आप देख लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिस्ट्री मास्क मैन यानी कि सेथ रॉलिंस के बारे में, जिन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर में घुस के लोगन पॉल को कॉस कर दिया और मास्क हटाया और बताया मैं हूं सेथ रॉलिंस। अब सेथ रॉलिंस के आने का WWE को बड़ा फायदा हुआ।
Seth Rollins' return at last night Elimination Chamber has generated over 27 million views in under 15 hours across all of WWE social media platform. कल रात यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर की नाइट में जब सेथ रॉलिंस का रिटर्न हुआ तो WWE के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 15 घंटे से भी कम टाइम में WWE के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन पे 27 मिलियन व्यूज़ थे सेथ रॉलिंस की वापसी वाली वीडियो पे, जो कि अच्छा खासा नंबर है। एक बड़ा नंबर जनरेट करा है सेथ रॉलिंस ने। चलो अच्छा है, सेथ रॉलिंस के आने का कुछ बेनिफिट WWE को मिला। नेक्स्ट अपडेट भी सेथ रॉलिंस से जुड़ी हुई है। सेथ रॉलिंस के रेसलमेनिया 42 के प्लान्स के बारे में। जैसा कि सेथ रॉलिंस एलिमिनेशन चैम्बर में आए, लोगन पॉल को कॉस्ट कर दिया, जिसके बाद अब सवाल ये है कि सेथ रॉलिंस के लिए आगे क्या। विजन के 2 मेंबर अभी इंजर्ड हैं, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर। तो इनिशियली 2 प्लान्स निकल के सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं वो अलग अलग क्लेम कर रही हैं। एक रिपोर्ट कह रही है कि शायद से लोगन पॉल वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच हमें मैच दिखेगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने लोगन पॉल को चैम्बर कॉस्ट करा है। वहीं और रिपोर्ट्स जो क्लेम कर रही हैं वो ये है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर अभी भी प्लान में है। इनका मानना है कि अभी भी ये प्लान्स रेसलमेनिया 42 के लिए ओपन है। इट मींस रोड टू रेसलमेनिया के एक पॉइंट पे ब्रॉन ब्रेकर रिटर्न करेंगे और फिर हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच मैच दिखेगा। सेथ रॉलिंस वापसी कर चुके हैं और चांसेस हैं कि ब्रॉन ब्रेकर भी रिटर्न कर ही लेंगे अगर ये मैच होने वाला है तो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मुझे नहीं लगता कि ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड हैं। हो सकता है उनको स्टोरी लाइन के चलते ही बाहर करा हो। सेथ रॉलिंस नहीं थे तो ब्रॉन ब्रेकर इतने टाइम दिख के करते क्या, किसके साथ इन्वॉल्व होते, इसलिए शायद WWE ने ब्रॉन ब्रेकर को बाहर कर दिया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में, जिन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर के बाद और रॉ शुरू होने से पहले CM पंक को वार्निंग इशू करी है। रोमन रेंस कहते हैं, नॉट श्योर हु लुक मोर टायर्ड, द क्राउड और द चैंपियन, एंजॉय दिस फाइनल मंथ ऑफ रेलेवेंसी। रोमन रेंस का कहना है कि मुझे एक्यूरेट नहीं पता कौन ज़्यादा थका हुआ लग रहा है, भीड़ यानी कि क्राउड या चैंपियन यानी कि CM पंक। इस लास्ट महीने का मजा ले लो भाई तुम। यहाँ से CM पंक को क्लियर रोमन रेंस ने कह दिया है कि रेसलमेनिया से पहले टाइटल के साथ जितना मजा लेना है ले लो, क्योंकि रेसलमेनिया 42 के बाद मेरे पास ही ये टाइटल आने वाला है। वहीं रोमन रेंस ने भीड़ को थका हुआ बताया, मतलब कि जो टायर्ड है। वहीं चैंपियन यानी कि CM पंक को थका हुआ बताया। मतलब एक तरह से रोमन रेंस का कहना यहाँ पे ये है कि भाई तुम्हारा जो चैंपियन है वो थकेला है। वहीं मैंने आप लोगों को बताया कि ये आने वाले रॉ के एपिसोड में दोनों दिखने वाले हैं, दोनों सेम एरिना में होंगे, सेम शो में होंगे, तो दोनों के बीच रेसलमेनिया 42 के लिए मैच भी अनाउंस है। तो बहुत हद तक उम्मीद है कि ये दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देंगे। दोनों एक बार हमें फिर से प्रोमो वॉर में दिखाई देंगे और मैं तो कहता हूँ आने वाले इस एपिसोड में ब्रॉल भी दिखा दो, सोने पे सुहागा हो जाएगा भाई। मुझे लगता है कि इस मैच को WWE को अच्छे से बुक करना चाहिए, तभी अच्छी खासी हाइप रेसलमेनिया 42 को लेकर बनेगी, जो कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।